वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हम आप पहले अध्याय में चल रहे थे और 45वें श्लोक तक का पाठ किया गया था। आज 46-47 इन दो श्लोकों का पाठ किया जाएगा। पहले हम पाठ करते हैं। आप पहले अध्याय का 46वां श्लोक पाठ करेंगे। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। ये अर्जुन के ऊपर, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, भगवान की योग माया ऐसी कार्य कर रही है कि वो अपने वीरता को बिल्कुल भूल गए और परिवारी जनों को जो भी शत्रु के रूप में पहले देखते थे, भगवान ने ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया बीच में बिना पूछे ही। अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं था। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके ठाकुर जी ने कह दिया, पश्य एतान समवेतान कुरुन। इन एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा था, अपनी ओर से कह दिया। जैसे ठाकुर जी को पृष्ठभूमि तैयार करनी है गीता का उपदेश देने के पहले। एक श्लोक और हो जाए, फिर इसके विषय में, संपूर्ण अध्याय के विषय में मैं आपको बताऊंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। इति ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोत्सव। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम हरे नमः। ये पाठ पूरा हुआ। अब ये देखिए चिंतन की दिशा कितनी बदल गई थी। पहले अर्जुन ने तपस्या करके शक्तियां प्राप्त की थी, भगवान शिव जी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, देवलोक में जाकर इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। और अब जब भगवान ने कह दिया कि इन कुरुवंशियों को देखो जो मरने के लिए मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो अर्जुन की चिंतन की धारा बदल गई। उन्होंने सोचा मैं भी कुरुवंशी हूं, मैं भी कुरुवंशी हूं, मैं भी मूर्खता करने जा रहा हूं, अपने लोगों को मारने जा रहा हूं। ये धर्म की बात न सोचकर आसक्ति और मोह की बात सोचने लगे। और अभी हम दोनों श्लोकों को एक बार लेकर के फिर संपूर्ण अध्याय का
जो सार है वो बताएंगे आपको। पहले हमने 46वें श्लोक का पाठ किया, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय। प्रभु, मैंने तो धनुष संभालना मुश्किल हो गया तो धनुष छोड़ दिया है, धनुष ही छोड़ दिया है, नीचे पड़ा हुआ। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो मैं निहत्था हो गया हूं, अब मुझसे उठेगा नहीं धनुष, क्योंकि मैं ही गिरा जा रहा हूं। ऐसी स्थिति थी। तो कह रहे हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पांडय, मैं अशस्त्र हो गया, शस्त्र विहीन हो गया हूं, और वे सब शस्त्र पाणी हैं, सबके हाथ में तलवार धनुष बाण ये सब है। और धार्तराष्ट्रारण्य हन्नुस्तन में क्षेम तरम भवेत। ये धृतराष्ट्र के पुत्र 100 जो इकट्ठे हुए हैं हम लोगों को मारने के लिए, यदि ये हन्नु यदि मुझे मारेंगे, तन में क्षेम तरम भवे, तो भी मेरा कल्याण होगा। तो कैसे कल्याण होगा? क्योंकि वो सोच रहे हैं मैं पाप से बच जाऊंगा, मैं इतने लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा, और ये अकेले में मर जाऊंगा तो एक ही व्यक्ति के मारने का पाप इनको लगेगा, और मैं मारूंगा तो बहुतों को मारने का पाप लगेगा। राजधर्म भूल गए हैं, एक सामान्य मनुष्य के धर्म को सोच रहे हैं, जो अपने गृहस्थ में गृहासक्त जीवन में मोह और आसक्ति के जीवन में जीता है, नातेदार रिश्तेदार को देखता है, परिवारवाद जिसको कहा जाता है, परिवारवाद। राष्ट्रवाद भूल गए, राष्ट्रवाद भूल गए, परिवारवाद केवल याद रहा। और भाई, जो राष्ट्र का शासक है, अर्जुन तो राजा है, तो उसको राष्ट्रवाद का ध्यान रखना चाहिए, परिवारवाद का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो परिवारवाद का ध्यान रखेगा, राष्ट्रवाद भूल जाएगा, तो राष्ट्र धर्म से च्युत हो जाएगा। अर्जुन की यही स्थिति थी। और अगले श्लोक में तो उन्होंने जो आखिरी श्लोक है, उसमें तो ये वर्णन संजय जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे थे खुद बोल करके। अब अर्जुन की स्थिति जो देखा है अब तक संजय ने, जब अर्जुन बोलना ही बंद कर दिए, तब संजय ने जो देखा वो बताया। एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। तो शोक और शोक के द्वारा मानस जिनका संविघ्न हो गया, शोक चिंता से जो व्याकुल हो चुके हैं, वो इतना बोलते बोलते अपने धनुष बाण को गिरा करके और रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। बैठना आराम से मत समझिए आप, जैसे एक हताश निराश बेसहारा कोई आदमी बैठे क्या लड़खड़ा के गिर पड़े, समझो इस हालत में पहुंच गए थे। अब आपको अभी 2 श्लोकों की बात मैंने बताई, अब पूरे अध्याय की बात थोड़े में बताना चाहता हूं, क्योंकि अध्याय पूर्ण हो गया अपना पहला अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता जितनी और गीताएं हैं, बहुत से गीता के ग्रंथ होते हैं, उन सब में जैसे अर्जुन गीता और दत्तात्रेय, कपिल गीता, उद्धव गीता, अष्टावक्र गीता, बहुत सी गीता होती, राम गीता, बहुत सी, काकभुषुंडी गीता, उन सब में सर्वाधिक ये प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उसका कई कारण है। एक तो ये धर्म भूमि में मध्य में सुनाया गया ज्ञान है, जिसकी पृष्ठभूमि भी तैयार हुई। और इतना तैयारी की जरूरत क्या है? मैंने आपको बताया, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी वही भोजन प्यार से स्वाद लेकर के आनंद से खाएगा, भूखे नहीं होगे तो खिलाते रहो, खाएगा ही नहीं वो। तो बुभुक्षा के जागृति के बिना भोजन निस्सार प्रतीत होता है। अथवा यूं कहिए कि जैसे कोई लौह का अस्त्र
लोहे का अस्त्र हथियार किसी विशेष आकृति में आपको बनाना है तो उसको इतना गर्म करना पड़ेगा कि पिघल जाए बिल्कुल। और जब गर्म करते करते पिघल जाएगा बिल्कुल, तब चाहे जैसा चाहो वैसा पीट कर बना लो, फिर वो वैसा ही बना रहेगा। ऐसे ही भगवान अपनी निज जन्मोहिनी योग माया के द्वारा अर्जुन को भुला दिए थे कि तुम एक क्षत्रिय वीर योद्धा हो, तुम एक राष्ट्र धर्म के संवाहक संचालक हो, तुम्हारा राजधर्म है उसको पालन करो। ये सब प्रभु ने अपनी योग माया से भुला दिया था। क्यों भुलाया था? क्योंकि भगवान को गीता के उपदेश के लिए सुपात्र श्रोता तैयार करना था, जो व्याकुल होकर के कहे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आप बताइए मुझे, मैं बिल्कुल भूल गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। उस स्थिति तक पहुंचाना था। और गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का शब्द शुरू कहां से होता है? धर्म, धर्म क्षेत्र, धर्म शब्द से शुरू हुआ। और आखिरी अध्याय का समापन कहां होता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। मम आखिरी शब्द है मम। मम माने होता है मेरा। पहला शब्द है धर्म। गीता का पहला शब्द धर्म है, आखिरी शब्द मम है। अर्थात यदि मेरा कुछ होगा तो धर्म ही, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यहां तक कि अपने कहलाने वाले सब छूट जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठा नारी गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कितना धन दौलत होगा वो सब लाखों में बैंकों में पड़ा रह जाए, वो साथ तो जाने वाले नहीं। और जब आखिरी टाइम आएगा तो स्त्री प्राय घर में ही रह जाती हैं, अपने कहलाने वाले लोग श्मशान तक चले जाते हैं। देहस चितायाम, और देह जो है चिता तक जाता है, चिता मोह भी खत्म। तो परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म ही एक जाता है जीव के साथ। इसलिए धर्म का, गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से हुआ और वही मम है, धर्म ही एक मम है। और यदि वैष्णव की बात करें, भक्तों की बात करें तो रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम धर्म के विग्रह हैं, अर्थात मूर्तिमंत धर्म जो भगवान है। इसलिए भक्तों के सबसे बड़े धर्म के स्वरूप हैं भगवान। हम अपने ठाकुर जी को ही एकमात्र जीवन में अपना लें तो धर्म मम, अर्थात हमारे प्रभु ही हैं अपने, और कोई अपना नहीं, और सब गैर हो जाते हैं, लेकिन भगवान अपने बने रहते हैं, पिछले जन्म में, इस जन्म में, आगे के जन्म में। तो ये शुरुआत जो प्रारंभ हुआ धर्म से, समापन हुआ मम से, ये गीता का संपूर्ण सार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें दो पक्ष है, एक युधिष्ठिर का पक्ष है, एक दुर्योधन का पक्ष है। अब हमको ये चयन करना है, अर्जुन की जगह पर यदि हम हों तो हमें चयन करना पड़ेगा कि युधिष्ठिर के पक्ष में रहना है कि दुर्योधन के पक्ष में रहना है। तभी हमको जीवन संघर्ष में मार्ग प्रशस्त भगवान कराएंगे। अर्थात धर्म के पक्ष में हमें रहना पड़ेगा। अन्यायी दुर्योधन के पक्ष में रहने वाला कोई भी युधिष्ठिर से जीत नहीं पाएगा। क्यों नहीं जीत पाएगा? क्योंकि धर्म जिधर है उधर ही भगवान रहते हैं। जिधर धर्म होगा उधर ही भगवान होंगे, इसलिए धर्म की ही विजय होनी है। और ये भी समझिए कि जहां पर भक्त शिथिल पड़ेगा वहां मार्गदर्शन भगवान करेंगे, जहां अहंकार आएगा वहां भी संभालेंगे। और एक कारण और भी था, भक्त का कल्याण तो करना ही था,
एक जिम्मेदारी का भी निर्वाह भगवान को करना था। भगवान अर्जुन के पक्ष में वर्ण किए गए थे अर्जुन के द्वारा, और भगवान जब गए थे सांदीपन ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए, तो 64 दिन में सब विद्या पढ़ी थी। सांदीपन मुनि ने तप किया था, तो सरस्वती ने वरदान दिया था, सरस्वती माता ने, कि एक दिन तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान पढ़ने के लिए आएंगे। और 64 दिन में 64 कलाएं, 64 विद्याएं, और इसके बाद सरस्वती माता ने अपना सब कुछ सांदीपनि मुनि के मुखार बिंद के माध्यम से भगवान कृष्ण को पढ़ाया। और भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुदेव आप दक्षिणा लीजिए, तो वो तो लेने को तैयार नहीं थे। गुरु माता ने कहा, मेरा बेटा मर गया है, उसको तुम ला दो, भागवत जी में लिखा। तो उसको जीवित करके लाए थे, बड़ी कथा है वो। मरा हुआ था, लेकिन उसको धर्मराज के यहाँ से मांग करके जीवित करके लाए थे। तब उस समय फिर वो बहुत प्रसन्न हुए सांदीपनि मुनि, बोले मैं क्या दे दूं कि मेरे मन को शांति मिल जाए। मैं स्वयं देना चाहता हूं, क्योंकि तुमने जो कार्य किया है कोई मनुष्य नहीं कर सकता। पता नहीं तुम कौन हो, ये नहीं जान पाए कि भगवान है। पता नहीं तुम कौन हो, ये सब अलौकिक कार्य किए हो, मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा करके ला दिए। तुम कहते हो एक जगह भटका हुआ मिला है, और लेकिन मुझे तो यही समझ में आता है कि मर गया था, डूब गया था पानी में। तो गुरुदेव से कह रहे हैं भगवान की मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। तो बोले कि मैं अपनी दक्षिणा तो तब मानूंगा जब जो कुछ विद्या यहाँ पर पढ़े हो, कोई तुमको जैसे मुझे सुयोग्य शिष्य मिला है, ऐसा सुयोग्य शिष्य तुमको कभी जीवन में मिल जाए, तो सारी विद्याएं जो तुम्हारे पास हो सब उसको दे देना। और भगवान कृष्ण को अर्जुन जैसे महान शिष्य मिले हैं, बस तैयारी ये करनी थी कि अर्जुन उसकी ग्राहक बन जाएं और बोलें कि प्रभु अब मेरा कल्याण करने के लिए मुझे मार्गदर्शन करिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उस स्थिति में पहुंचाने के लिए, उस लायक बनाने के लिए, पात्रता अर्जन करने के लिए भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा अर्जुन को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में चल के बोलेंगे, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। पहले अध्याय में तो अर्जुन ही भगवान को सलाह देते रहे कि ठीक नहीं है, लड़ना नहीं चाहिए, ये सब बड़ा पाप होगा। लेकिन वहां जाकर के हम प्रसंग आएगा दूसरे अध्याय में, कल से शुरू करेंगे, तो वहां जाकर के अर्जुन खुद बोलते हैं कि प्रभु मैं अब शिष्य हो गया, और अब मुझे आप मेरे उद्धार के लिए, मेरी सफलता के लिए उपदेश करिए। तो वहां तो हम कल पहुंचेंगे, मतलब प्रारंभ करेंगे दूसरे अध्याय को। इस प्रकार से हम पहला अध्याय आज पूर्ण कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में रणांगण के मध्य में अपने प्यारे भक्त का उद्धार करने के लिए, उसके जीवन को सफल करने के लिए एक मधुर मुस्कान के साथ खड़े हुए व्याकुल अर्जुन को देख रहे हैं। इस समय अर्जुन पूछने वाला है कि अब क्या करना चाहिए, और सब खेल ठाकुर जी का है, अर्जुन को पता नहीं। ऐसे परम कृपालु प्रभु को और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं
शोक संविघ्न मानसः। इति ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोत्सव। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम हरये नमः।